नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस संसार में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि अपने आप में खास व चमत्कारी होती हैं। जिस प्रकार से समाज में पाई जाने वाली बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि अपने आप में ही चमत्कारी गुण रखती हैं। वहीं कुछ जड़ी बूटियां ऐसी भी होती हैं जिनमें औषधीय गुण तो होते ही हैं, बल्कि चमत्कारिक गुण भी होते हैं। दोस्तों, अक्सर तंत्र क्रियाओं में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का स्वभाव तीव्र होता है। जिस प्रकार से तंत्र क्रिया में काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी प्रवृत्ति तीव्र होती है, उसी प्रकार से अदरक की प्रवृत्ति भी तीव्र होती है। तीव्र प्रवृत्ति के औषधीय गुणों वाली कुछ चीजों का इस्तेमाल तंत्र क्रियाओं में इसीलिए किया जाता है ताकि उसका परिणाम भी शीघ्र मिले। यानी कि जितनी भी तीव्र प्रवृत्ति वाली चीजें होती हैं, इनमें चमत्कारी गुण होते हैं। इसीलिए दोस्तों, अदरक भी तीव्र प्रवृत्ति का ही एक औषधीय गुण रखने वाला पदार्थ है, जिससे बहुत से ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जिनसे कि आप अपने घर में धन संबंधी सभी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। अपने घर में धन प्राप्ति के लिए अनेकों उपाय कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है या फिर आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में वास कर चुकी हैं, हमने आपको पहले भी बहुत सी वीडियो में बताया है कि ये जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है, ये कहीं ना कहीं आपके घर में ही छुपकर वास करती है और हमेशा ही आपके घर में घर के प्रत्येक व्यक्ति पर अपनी नजर बना के रखती है, ताकि घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर नजर बनाकर वो ये देख सके कि किस व्यक्ति को किस प्रकार से परेशान करना है, किस व्यक्ति पर किस प्रकार से दुखों का पहाड़ ही तोड़ देना है। ये सब नकारात्मक ऊर्जाएं करती हैं। कहा जाता है कि नकारात्मक ऊर्जाओं का भोजन दुख व परेशानी होती है, इसीलिए जहां पर भी रहती हैं वहां पर दुख व परेशानियों को आमंत्रित कर लेती हैं ताकि वे अपना भोजन ग्रसित कर सकें और इससे हम जैसे व्यक्ति परेशान होते रहते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको अदरक से एक ऐसा उपाय करने के लिए बताएंगे जिससे आप अपनी धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अपने घर में धन, सुख, संपत्ति, वैभव और वे समृद्धि को ला सकते हैं। वहीं अपने दुश्मनों व नकारात्मक ऊर्जाओं से अपने घर को हमेशा के लिए आजाद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप एक बार कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिखें और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक अवश्य करें। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि अदरक से ऐसे बहुत से उपाय हैं जिनसे आप अपने जीवन में धन संबंधी सभी समस्याओं का तो अंत कर ही सकते हैं, वह अगर आपका कोई दुश्मन है तो उससे भी छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके घर में किसी कोने में अगर नकारात्मक ऊर्जाओं ने घर कर लिया है तो वह भी आपसे दूर हो जाएगी और आपका घर सुख, समृद्धि व शांति से भरा जाएगा। दोस्तों, कोई भी उपाय बताने से पहले हम आपको एक बात अवश्य बताना चाहते हैं कि इस पूरी दुनिया में शास्त्रों अनुसार ये बताया गया है कि योग यानी कि भक्ति योग सबसे उत्तम है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी कोई व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से भगवान की पूजा करता है, उनके साथ भक्ति में लीन है, चाहे वे महादेव हो या बजरंग बली हो या माता रानी हो या कोई भी किसी प्रकार से भक्ति भाव योग में लीन है, तो उस व्यक्ति का कोई भी प्रकार की समस्याएं कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती हैं। इसीलिए हम आपको प्रत्येक वीडियो में कमेंट बॉक्स में किसी न किसी भगवान का नाम लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि इससे आप सभी भक्ति योग से हमेशा ही जुड़े रहते हैं और आप सभी आधी से ज्यादा समस्याओं से स्वयं ही दूर रहते हैं। इसीलिए दिल खोलकर सच्चे श्रद्धा भाव से एक बार कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली अवश्य लिख दें, या फिर जिस किसी भगवान को भी आप मानते हैं आप अवश्य लिखें और साथ ही वीडियो को शेयर अवश्य करें। दोस्तों, कहा जाता है कि जितनी भी तीव्र प्रवृत्ति की वस्तुएं होती हैं, इनकी सुगंध नकारात्मक ऊर्जाओं को पसंद नहीं होती है। जिस प्रकार से जब किसी व्यक्ति को नजर लग जाती है तो उसके ऊपर से लाल रंग की मिर्चों को यानी लाल मिर्चों को उतार कर जलाया जाता है तो उसकी नजर उतर जाती है, क्योंकि लाल मिर्च की सुगंध उस नकारात्मक ऊर्जा को पसंद नहीं होती है। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से कपूर भी घर में जलाना शुभ माना जाता है, क्योंकि कपूर की गंध और उसकी प्रवृत्ति भी तीव्र होती है, इसीलिए कपूर को जलाना सकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। वहीं नकारात्मक ऊर्जाओं को इसकी गंध सुहाती नहीं है और वह आपके जीवन से सदैव के लिए चली जाती है और एक अदृश्य शक्ति सकारात्मक ऊर्जा आप और आपके परिवार पर सदैव ही अपना एक कवच बनाकर आपकी और आपके परिवार की रक्षा करती है।
कहा जाता है कि कपूर की सुगंध से माता लक्ष्मी आपकी ओर आकर्षित होती हैं। अगर आप अपने घर में प्रतिदिन कपूर जला करके रात्रि को सोते हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होती हैं और आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। वहीं अगर आपको लगता है कि आपके घर में कभी भी सुख व शांति का वास ही नहीं होता है, लाख उपाय करने के बावजूद भी आपका जीवन ज्यों का त्यों है, आपको समस्याएं अपनी ओर घेर के ही रखती हैं, तो बस आपको इतना सा करना है कि आपको एक अदरक का टुकड़ा लेना है और अगर आपका घर कच्चा है तो आप घर के बीचों बीच इसे गाड़ दें। अन्यथा आप अपने घर की छत पर उसे एक बीच में एक गमला लाकर रखें, उसमें थोड़ी सी मिट्टी रख लें और इस मिट्टी में इस अदरक को गाड़ दें। इससे पूरे घर पर ही एक सुरक्षा कवच जैसा चढ़ जाता है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उस घर में कभी भी प्रवेश ही नहीं कर पाती है। इतना ही नहीं बल्कि यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा पहले से आपके घर में वास कर चुकी है तो वह भी उस अदरक की गंध से और उस सुरक्षा कवच से डरकर भाग जाती है। अदरक की जो तीव्र प्रवृत्ति होती है, इससे नकारात्मक ऊर्जाएं कुछ ऐसे डरकर भागती हैं कि दोबारा कभी भी लौट कर ही नहीं आ पाती। और जब भी कभी किसी घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और घर के व्यक्ति जब भगवान को यानी कि सकारात्मक शक्तियों को याद करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति योग में लीन रहते हैं, तो वहां पर सदैव ही सुख शांति और हमेशा शुभ ही शुभ होता है। बहुत से लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके जीवन में कभी उन्हें धन मिल ही नहीं पाता है, धन कमाने के कोई अवसर ही उनके हाथ नहीं लगते हैं। वो इसीलिए नहीं मिल पाते हैं क्योंकि उनके जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं उन्हें हमेशा ही सताती रहती हैं, उनके घर में उन पर नजर बना के रखती हैं और उन्हें हमेशा ही दुख व तकलीफ देती रहती हैं, जिसकी वजह से घर में घर कलेश भी हो जाता है। ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जिससे घर में कभी भी आए दिन झगड़े होते ही रहते हैं और ऐसी जगह पर माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती है। इसीलिए सबसे पहले अपने घर से नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर निकालने का मार्ग ढूंढना चाहिए, जिसकी वजह से सभी समस्याएं स्वयं ही खत्म हो जाए। उसके बाद माता लक्ष्मी को याद करके अपने घर में आमंत्रित करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। जय बजरंगबली, जय माता दी, जय मां लक्ष्मी।